नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने में धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है, वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, विदेश संबंधित योग, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से एक फरवरी के महीने को आप अपने पक्ष में बना लेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। तो आपके लग्नेश है देवगुरु बृहस्पति, जो आपके पंचम में बैठकर भाग्य व लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी स्वभाव की स्थिति तो रहने वाली है शानदार। समझदार आप होते ही हैं और उतने ही अच्छे प्रकार से आप डिसीजन ले पाएंगे। कोई कंफ्यूजन की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। अब जान लेते हैं करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, करियर में आपके राहु व केतु विराजमान हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए छोटी छोटी रुकावटें तो आती रहेंगी, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी हुई है तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी काम परमानेंट नहीं अटकेगा। रुकावटें आएंगी पर चली भी जाएंगी। तो आप समझिए सक्सेस के मार्ग पर धीरे धीरे ही सही, परंतु आप आगे ही बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके पंचमेश मंगल देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, सूर्य देव भी वहां पर विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थिति में धन की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, परंतु शुक्र देव भी विराजमान है। तो उनके लिए मैं आपको निश्चित तौर पर उपाय बताऊंगी ताकि इससे रिलेटेड कोई परेशानी ना आए। परिवार का भी सपोर्ट आपको मिलेगा और वाणी भी आपकी प्रभावशाली रहेगी। वाणी के माध्यम से आप धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्य पर स्वयं लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य बनते जाएंगे। अगर कोई रुकावट आई तो उस रुकावट का सॉल्यूशन भी आपको शीघ्रता से मिलेगा और एक बार फिर आप तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। तो भाग्य का सपोर्ट लगातार आपके साथ बना हुआ है। अब चर्चा कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की स्थिति पहले से कहीं बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां नहीं है, परंतु लापरवाही का भी समय नहीं है। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अन्य स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय शानदार है। अच्छी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। यदि कोई मनमुटाव है, चिंताएं हैं, कोई समस्या भी है जीवन साथी से संबंधित, वो समाप्त होती हुई नजर आएगी। यानी फरवरी के महीने में आप एक खुशनुमा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जब लग्नेश ही पंचम भाव में विराजमान हो तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप इस साल ये फरवरी में ही नहीं बल्कि अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। स्टूडेंट्स के लिए नई से नई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी और आप उनका पूरा लाभ भी उठा पाएंगे। अब समझ लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी समय शानदार है। आप इससे संबंधित कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके 12th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस में विराजमान है, यानी विदेश से संबंधित समस्त गतिविधियों में भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहां पर भी लाभ होने के योग बनते हैं। यदि कोई अन्य गतिविधि विदेश से संबंधित आपके जीवन में है तो वो भी सक्सेसफुल होती हुई नजर आएगी, यानी आपके काम बन जाएंगे। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, वरना आपकी लाइफ में स्ट्रगल को कम नहीं होने देंगे शनिदेव। साथ ही आपको करना है राहु व केतु के मंत्रों का जाप, ताकि आपके करियर के मार्ग में रुकावटें कम से कम आए। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, साथ ही केतु मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों का जाप कीजिए और स्वयं महसूस करिए कि फरवरी का महीना आपके लिए बनने वाला है शानदार। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, आपके लग्नेश शनि देव तो बहुत अच्छी स्थिति में द्वितीय भाव में विराजमान है।
परंतु फरवरी के महीने में सूर्य व मंगल भी आपके लग्न में है। तो अब स्थिति क्या रहने वाली है? कभी तो आपका स्वभाव बहुत मधुर रहेगा, शांत रहेगा, खुशनुमा रहेगा, और कभी अचानक से छोटी सी बात पर ही आपको ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो इस चीज को आपकी फैमिली समझ नहीं पाएगी कि अचानक क्या हुआ। तो ये स्थिति आपके स्वभाव में फरवरी के महीने में देखने को मिलने वाली है। अब जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और आपके करियर पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी करियर के मार्ग में छोटी छोटी बाधाएं तो दिख रही हैं, परंतु कार्य सभी बन जाएंगे आपके, क्योंकि लग्नेश अच्छी स्थिति में है। तो आप समझ लीजिए, जो छोटी छोटी बाधाएं आए उनके लिए उपाय कर लीजिए। उपाय करने से बाधाएं समाप्त होंगी और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं कि फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, जब लग्नेश ही फाइनेंस के भाव में विराजमान है तो वो बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। वाणी के माध्यम से भी आप धन अर्जित करेंगे। सूर्य देव भी वहां पर विराजमान होंगे 13 तारीख के बाद से, तो उसके उपाय करने आवश्यक रहेंगे, वरना इस मार्ग में भी रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं, यानी आपके पैसे अटक सकते हैं। तो इसके लिए उपाय करने आवश्यक रहेंगे। अब जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, राहु केतु आपके तृतीय व भाग्य भाग में विराजमान हो चुके हैं 30 अक्टूबर से, यानी भागा दौड़ी तो अब रहेगी। स्ट्रगल तो करना है, एफर्ट्स तो लगाने हैं, ट्रैवलिंग तो होगी, ये सभी चीजें होंगी, परंतु इसके साथ साथ आपको विजय प्राप्त भी होगी, सक्सेस प्राप्त भी होगी। यानी भागा दौड़ी, एफर्ट्स, स्ट्रगल, इन सभी को आप पॉजिटिव वे में लें और समझिए कि मेहनत करने से भी अगर कुछ हासिल हो रहा है तब भी आप फायदे में ही हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता, परंतु आपकी स्थिति क्या बनी है कि मेहनत अगर डट के की तो फल भी निश्चित तौर पर मिलेंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, कोई नई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखते रहिए, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि अष्टम पर रहेगी। 13 तारीख के बाद से सूर्य देव अष्टम पे दृष्टि देंगे, तो यहाँ कोई ना कोई वजह बन सकती है जब आपको स्वास्थ्य के प्रति परेशानी का सामना करना पड़े, परंतु इसका यदि उपाय किया तो अन्य स्थितियां बहुत फेवरेबल भी बनी हुई है। तो स्वास्थ्य के प्रति डरने की आवश्यकता नहीं है, बस केयरफुल रहिए। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसे आपके स्वभाव की स्थिति थी वही स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की भी रहेगी, यानी कभी तो आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रिएक्ट करेंगे, प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, समझेंगे, सारी चीजें सही होंगी, और कभी अचानक से छोटी ही बात पर इतना गुस्सा कर देंगे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय मैं आपको बताऊंगी, वो उपाय किया तो ये स्थितियां निश्चित तौर पर टल जाएंगी। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। तो आप मेहनत करते रहिए और साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखते रहिए। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी समय उचित चल रहा है। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, परंतु निर्णय जब भी ले तो ठंडे दिमाग से ले, जल्दबाजी में, गुस्से में आकर निर्णय ना लें। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश संबंधित कार्य तो आपके डिले के साथ ही बनेंगे, तेजी से नहीं बनेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे फरवरी का महीना आपके लिए बन जाए खास। तो पहला उपाय जो आपको करना है वो है गायत्री मंत्र का जाप निश्चित तौर पर करें। दूसरे नंबर पर ओम सूर्याय नमः का जाप भी करें और साथ साथ सूर्य देव को सवेरे स्नान आदि के पश्चात अर्घ दें। यदि आपने ये उपाय किए तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना आपके लिए रहेगा शानदार। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।